फ्रस्टम क्या है? ठीक, फ्रस्टम में दो तरीके के सर्कुलर पार्ट होंगे, एक टॉप होगा दूसरा बॉटम होगा और दोनों की रेडियस डिफरेंट होगी। कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, ये फ्रस्टम का शेप है। इसको स्मॉल आर मान लेते हैं, इसको हम कैपिटल आर मान लेते हैं, या आप चाहें तो R1 R2 मान लो, ज्यादा बेहतर है R1 R2। और ये इसकी स्लैंट हाइट बोली जाती है L, ये इसकी वर्टिकल हाइट बोली जाती है H। H क्या है? वर्टिकल हाइट। H क्या है? वर्टिकल हाइट। और L क्या है? स्लैंट हाइट। L क्या है? स्लैंट हाइट। ठीक है, तो H हो गया, L हो गया। बाकी R1 की बात करोगे तो यार यहाँ पे R1 जो है, R1 को आप कह सकते हो रेडियस ऑफ बेस, रेडियस ऑफ बेस। और R2 जो है इसे आप कह सकते हो रेडियस ऑफ टॉप। ये जो है टॉप का रेडियस है, ये जो है बेस का रेडियस है। तो यहाँ पर पहला फार्मूला जो बनेगा यही बना लेते हैं, एरिया बेस, एरिया बेस ऑफ फ्रस्टम। तो ये बन जाएगा आपका, बेस का देख रहे हो R1 है तो पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड बन जाएगा एरिया ऑफ टॉप ऑफ फ्रस्टम, एरिया ऑफ टॉप ऑफ फ्रस्टम, ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड नंबर होगा CSA, क्या होगा? CSA ऑफ फ्रस्टम। तो CSA ऑफ फ्रस्टम जो होगा वो होगा पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2। ये जो कर्व वाला पार्ट है उसका जो है ये हो जाएगा। डी नंबर पर आएगा TSA, TSA ऑफ फ्रस्टम जो बनेगा, TSA ऑफ फ्रस्टम वो बन जाएगा पाई L ब्रैकेट अंडर R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। नेक्स्ट आएगा लास्ट तो नहीं भी वॉल्यूम बनेगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ये होगा 1/3 पाई H ब्रैकेट अंडर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये बन जाएगा। आगे इसमें एक बनता है, ठीक है, स्लैंट हाइट का फार्मूला कह लीजिए। तो स्लैंट हाइट का फार्मूला जो बनेगा, स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम, स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम बन जाएगा। स्लैंट हाइट को L से रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, अंडर रूट R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये हो जाएगा स्लैंट हाइट का। आइए इसके बेसिस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज करिए ये हमारे पास एक फ्रस्टम है, ठीक, ये हमने इसका टॉप बना दिया और ये बॉटम बना दिया। बॉटम की रेडियस को मान लेते हैं R1 और टॉप की रेडियस को मान लेते हैं R2। और ये हो गई इनकी वर्टिकल हाइट जिसे हम H कहते हैं, और ये हो गई इनकी स्लैंट हाइट जिसे हम L कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर केसेस दोनों ही है, आइए दोनों ही करके देखते हैं। सपोज करिए इफ या कह लीजिए कि R1 आपको गिवन है 1 सेंटीमीटर, R2 आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर, ठीक, और हाइट आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर। बाकी चीजें फाइंड करनी है, पहले स्लैंट हाइट से ही शुरू करते हैं। स्लैंट हाइट का फार्मूला L अंडर रूट R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, L इक्वल टू R2 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस H की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा L इक्वल टू 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 अंडर रूट 10, ये हो गया 10 रूट में 10 सेंटीमीटर L आपको मिल गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दूसरा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम हो जाएगा 1/3 पाई H ब्रैकेट अंडर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये हो जाएगा वॉल्यूम फ्रस्टम का। 1/3 रहने देते हैं,
पाई को पाई रहने दो, h की जगह पर आप क्या पुट करोगे 3 सेंटीमीटर इंटू 3 कर लो। r1 आपको गिवन है 1 का स्क्वायर कर लो, प्लस r2 गिवन है 2 का स्क्वायर कर लो, r1 इंटू r2 यानी 1 इंटू 2 कर लेते हैं। इधर ये 3 से 3 कैंसिल आउट, पाई बन जाए आपके पास पाई बच गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 1 2, 2 4 6 प्लस 1 7 इंटू पाई, ये हो गया 7 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो गया। बाकी आप चाहें तो पाई की वैल्यू रखकर भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। 7 पाई की वैल्यू 22/7 होता है, 7 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 22 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम है। ठीक, चाहे ये लिख लीजिए या ये लिख लीजिए, दोनों ही आंसर करेक्ट है। अब इसके बाद इसमें जो बचता है वो बचता है टीएसए सीएसए, ठीक है, और एरिया ऑफ टॉप बॉटम। बाकी एरिया ऑफ टॉप या बॉटम निकालना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, जैसे एरिया ऑफ टॉप ऑफ फ्रस्टम, एरिया ऑफ टॉप ऑफ फ्रस्टम, तो टॉप ऑफ फ्रस्टम के लिए पाई r2 है तो r2 का स्क्वायर, पाई को पाई रहने दो, r2 क्या है 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया ऑफ टॉप के लिए। दूसरा आप कर सकते हैं एरिया ऑफ बेस ऑफ फ्रस्टम, एरिया ऑफ बेस ऑफ फ्रस्टम, एरिया ऑफ बेस ऑफ फ्रस्टम के लिए आप लगाएंगे पाई r1 स्क्वायर, तो पाई पाई है, r1 की वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कर लीजिए, तो पाई इंटू 1 हो जाएगा यानी पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया टॉप और बॉटम का। अब आपके पास बचा है टीएसए और सीएसए, आइए टीएसए और सीएसए भी इस साइड देख लेते हैं। तो टीएसए की बात करेंगे और सीएसए की, तो टीएसए जो बनेगा टीएसए ऑफ फ्रस्टम, तो टीएसए ऑफ फ्रस्टम में हमें सीएसए की जरूरत पड़ेगी ही, तो पहले सीएसए ही फाइंड कर लेते हैं। सीएसए ऑफ फ्रस्टम, तो सीएसए ऑफ फ्रस्टम होता है पाई एल ब्रैकेट में r1 प्लस r2, तो पाई को पाई रहने दो, एल की जगह पर कितना आया था, एल की वैल्यू आप देख पा रहे हो रूट में 10, यहाँ पे रख देते हैं पाई इंटू रूट 10, r1 है 1, r2 है कितना 2, 2 प्लस 1 ये हो गया 3, यानी 3 रूट 10 इंटू पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हम लोग का क्या सीएसए। अब बात कर लेते हैं इसके टीएसए की, तो टीएसए ऑफ फ्रस्टम जो होगा, टीएसए ऑफ फ्रस्टम वो होता है यार पाई एल ब्रैकेट में r1 प्लस r2, ठीक है, प्लस पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। अब इसको चाहे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमको सीएसए से मिल चुकी है, यहाँ रख देते हैं 3 रूट 10 पाई, पाई r1 की वैल्यू हमें यहाँ मिल चुकी है, आप देख पा रहे हैं पाई r1 स्क्वायर की वैल्यू ये मिला है पाई, तो यहाँ पर पाई प्लस पाई r2 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर आपको मिली कितना 4 पाई, तो यहाँ पर हम 4 पाई पुट कर देते हैं, सबको ऐड कर लेते हैं, ये 3 रूट 10 पाई हो गया, बाकी ये 4 पाई प्लस 1 पाई 5 पाई हो गया, पाई दोनों में कर लेते हैं कॉमन, यहाँ पर बचेगा 3 रूट 10 प्लस 5, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका क्या टीएसए। तो टीएसए और सीएसए को कुछ इस तरीके से किया जा सकता है।